नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पेंशन वेरिफिकेशन स्टार्ट है, उस पेंशन वेरिफिकेशन आप लोग करते हैं तो उस टाइम दोस्तों अलग-अलग टाइप की एरर आपकी बार आ रही है। तो उस एरर का एक शॉर्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके पास जो दोस्तों आपके जो क्या-क्या एरर आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि सभी को पता चले। दोस्तों बहुत सारे वीडियो मैंने इसी चैनल पे बना रखे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जब भी पेंशन वेरिफिकेशन करते हैं अब की बार आपके पास अगर आपने ई मित्रा से करते हो तो दोस्तों गूगल क्रोम में आपकी जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है। दोस्तों गूगल क्रोम में कुछ मेरे जो क्वेश्चन आती है ये भी कह रहे हैं कि हमारे काम कर रही है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं अगर आपके गूगल क्रोम यहाँ पे आप लोग जाके देखते हैं तो गूगल क्रोम का दोस्तों अगर वर्जन यहाँ पे आपके पास 140 नंबर वर्जन है तो आपकी डिवाइस है इसके अंदर काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास यहाँ जैसे कि 142 142 वर्जन है, मेरे पास यहाँ पे डिवाइस है इसके अंदर गूगल क्रोम के अंदर जो मंत्रा डिवाइस है या मोरको डिवाइस है यहाँ काम नहीं करती है। तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, ई मित्रा अपना ओपन करना है। यहाँ पे आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है इसके अंदर आप लोग ई मित्रा ओपन करना है। जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा, इस टाइप का इंटरफेस होता है उसका। सेम गूगल की तरह होता है, कोई इसमें ज्यादा नहीं हो। यही 3 डॉट इसमें भी आ रही है, सब कुछ सेम आ रहा है। जैसे जैसे इसमें आप लोग देख सकते हो वैसे ही एसएसओ उसके अंदर खुलती है। या फिर दोस्तों आप लोग अपना ई मित्रा मोजिला फायरफॉक्स में भी ओपन कर सकते हो, वहां पे भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जब भी आप लोग काम करो तो अपना जो ई मित्रा है वो अपने पास गूगल क्रोम में नहीं खोलना है। अगर आप लोग अभी फिलहाल पेंशन वेरिफिकेशन में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन करें या फिर दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करें। दूसरा दोस्तों इस टाइप की एरर कुछ और आ रही है, मेरे क्वेश्चन भाई बार बार ये पूछ रहा है दोस्तों। जब भी आप लोग ई मित्रा में जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं या पेंशन वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों, सत्यापन करते हैं, तो उस टाइम दोस्तों योर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट फेल्ड ऑन ई मित्रा, प्लीज ट्राई नेक्स्ट डे फॉर दिस एप्लीकेशन। इस केस में होता क्या है दोस्तों, आपने क्या है कि आपके मित्रा में जब भी आप लोग पता है पेंशन वेरिफिकेशन करते हैं, पेंशन सत्यापन करते हैं, तो दोस्तों 50 रुपए का टोकन कटता है। और कई बार क्या होता है कि दोस्तों अपन लोग भूल जाते हैं कि आपने ई मित्रा में कितना बैलेंस है, कितना उसके अंदर पैसा पड़ा है। तो दोस्तों उस केस में क्या होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दी है और मतलब आपने किसी का वेरिफिकेशन के लिए कर दिया है, प्रोसेस कर दिया, लेकिन दोस्तों जो पेमेंट नहीं होने की वजह से टोकन नहीं कटा है लेकिन प्रोसेस में हो गया है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता क्या है कि आपका ये वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपका वेरिफिकेशन अगले दिन होता है। क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों एक टेम्पररी टोकन नंबर जनरेट हो जाता है और वो टोकन नंबर वहां वेरीफाई नहीं होता है। तो नेक्स्ट दिन होता क्या है दोस्तों, वो टोकन टेम्पररी वाला जो एक्सपायर हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए इसको अगर ऐसी एरर आती है तो आप लोग नेक्स्ट दिन आप पेंशन वेरिफिकेशन कर लेंगे। दूसरा इस टाइप की एरर भी कुछ लोगों की आ रही है कि पेंशनर की जन्म दिनांक जन आधार पोर्टल से प्राप्त दिनांक से अलग है। पेंशन पोर्टल से प्राप्त दिनांक जो राजश्री पोर्टल बदलने की त्रुटि है, कृपया प्रयास करें, पुनः प्रयास करें। इस केस में दोस्तों आपको करना क्या है, मोस्टली होता क्या है दोस्तों, आजकल क्या है कि जन आधार और पीपीओ के अंदर आधार के अंदर सारी जो जानकारी है वो सेम होनी चाहिए। आपने होता क्या, आपने इस जो पेंशनर की है अभी तक केवाईसी नहीं किया है, तो आप सबसे पहले दोस्तों आप लोग आधार की केवाईसी कर लेना है। अपने जन आधार से माध्यम से जन आधार की केवाईसी कर लेना है आधार के। उसके बाद आपको कुछ दिन वेट करना है, उसके बाद दोस्तों आपको ये पेंशन वेरिफिकेशन में ये वाला एरर आपके नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले केवाईसी करना, केवाईसी के बाद ये इशू नहीं आएगा। एक दोस्तों यहाँ पे एक और भी आ रहा है, इस टाइप का एरर कुछ लोगों के भी आ रहा है, पेंशनर के जन आधार संख्या का जन आधार पोर्टल पे भी रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों इसका कुछ लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे पूछा है तो दोस्तों इसका ये रीजन हो सकता है कि आपका जो कुछ लोगों के दोस्तों हुआ क्या है कि जो आपका पेंशनर है, जो पीपीओ है, उसका जन आधार पोर्टल के साथ सीडिंग किया गया था, बैकएंड से सीडिंग किया गया था, अपने के द्वारा नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये क्या है कि कुछ लोगों का वहां पे सीडिंग प्रॉपर वे से नहीं हुई है। तो एक बार आप लोग यहाँ पे पंचायत समिति जो भी ट्रेजरी ऑफिस है वहां पे आपको जाना है, पीपीओ नंबर लेके, अपना जन आधार लेके और दोस्तों आधार कार्ड लेके। उसके बाद आपको वापस सीडिंग करवा देनी। उसके बाद दोस्तों ये वहां पे ये आपका इश्यू सोल्व आउट हो जाएगा। दोस्तों मोस्टली आधार और जन आधार और दोस्तों पीपीओ का सेम इश्यू ये हो सकता है, होता है। तो इस टाइप का अगर आपके पास इश्यू आता है तो आप लोग ध्यान रखना है अपने पास, ये फिलहाल ये ऑप्शन का अपने पास ये एरर सॉल्व नहीं होता। दोस्तों बहुत सारे जो विकलांग पेंशनर धारक है तो दोस्तों या फिर दोस्तों मोस्टली अपने पास जो ये है सिल्कोसिस पेंशनर है या फिर दोस्तों उसका पेंशन विकलांग वाले हैं जो दिव्यांग कैटेगरी का है। तो दोस्तों उसकी अगर वेरिफिकेशन कर रहे हो दोस्तों इस कैटेगरी में, तो राजश्री पेंशन की पेंशन योजना में विशेष योगदान है, मतलब विकलांग कैटेगरी में है। जन आधार में पेंशन विकलांग नहीं है, विकलांग का प्रतिशत 40 से कम है।
दो कंडीशन हो सकती है दोस्तों, सबसे पहले विकलांग में परिवर्तन करें, उसके पश्चात आप सत्यापन करें। तो दोस्तों जो मोस्टली इसकी आती है, जो जिसका विकलांग कैटेगरी से पेंशन है, लेकिन आप लोग वहां पे जन आधार के अंदर अभी तक विकलांग नहीं कर रखा, तो उन लोगों की ये एरर आती है। या फिर दोस्तों राजस्थान के अंदर सिलिकोसिस जो पीड़ित है, मोस्टली क्योंकि सिलिकोसिस पीड़ित है, उनकी पेंशनर है, जो पेंशन है वो दोस्तों विकलांग कैटेगरी में घोषित की गई है, और उनकी मोस्टली एरर आ रही है। तो दोस्तों इस कैटेगरी का अगर आपके पास सिलिकोसिस पीड़ित है, तब तो आप क्या करना है दोस्तों, एक कंडीशन है कि आपको जो सिलिकोसिस सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो सीएमएच ऑफिस से उसको अपडेट करवाना है, जन आधार के माध्यम से, आधार के अंदर। दूसरा दोस्तों ये है कि आपके पास यहाँ पे अगर आपकी पेंशनर यहाँ पे रियल में विकलांग कैटेगरी का है, या फिर वो 40% से ज्यादा है, तो दोस्तों उसका यूडीआईडी कार्ड आपको बनाना है। यूडीआईडी कार्ड बनाने के बाद दोस्तों रैंडमली क्या होता है आजकल, क्या है, जो बैकएंड से सीडिंग होती है, अपने को उसके अंदर जन आधार के अंदर डायरेक्टली जोड़ने का नहीं होता। कम से कम अगर यूडीआईडी कार्ड बनने के बाद दोस्तों, कई बार तो क्या है महीने भर में, कुछ लोगों की कंडीशन में दोस्तों 60 दिन में, कुछ लोगों को दोस्तों 6 महीने भी हो गए हैं। तो जन आधार के अंदर बैकएंड से ही ऑटो जो रिवर्स सीडिंग का उन्होंने बोला गया है कि रिवर्स सीडिंग होती है आजकल, तो ये आपको नहीं करना है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों रिवर्स सीडिंग होने के बाद ही आप लोग पेंशन वेरिफिकेशन करोगे, तो ये एरर नहीं आएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सबसे पहले अगर पेंशनर है तो उसका यूडीआईडी कार्ड आपको बनाना है। यूडीआईडी कार्ड बनाने के बाद दोस्तों अगर परिवर्तन, यूडीआईडी कार्ड अप्रूव हो जाता है, आपका सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद दोस्तों कम से कम 2 से 3 महीने बाद आप लोग यहाँ पे जन आधार के अंदर ऐड करना है जो आपके यूडीआईडी कार्ड को। उसके बाद दोस्तों पेंशनर है आपकी वेरिफिकेशन करना है। अगर आप लोग दोस्तों ये अगर विकलांग कैटेगरी में आपकी पेंशनर, अगर आपने यहाँ पे सिलिकोसिस पीड़ित है, तो दोस्तों उसका यूडीआईडी कार्ड नहीं बनता है। उसका आप लोग क्या है कि जो सिलिकोसिस सर्टिफिकेट लेके आपके जो सीएमएच ऑफिस वहां जाना है, वहां से अपडेट होगा दोस्तों, उसके बाद ही आप लोग पेंशन वेरिफिकेशन करता होगा। तो ध्यान यही रखना है। और दोस्तों यहाँ एरर सेम का सेम ये भी आ रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे तो 3 4 जो एरर आ रहे थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे कौन कौन से आ रहा था। एक और दोस्तों यहाँ पे एक एक एरर बार बार ये बता रहा है कि दोस्तों इस टाइप के आपके डिवाइस में क्या है कि लाइट नहीं जल रही। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया डिवाइस में लाइट नहीं चल रही है। यहाँ पे आप लोग जब भी ये कैप्चा फिलअप करके दसता है, तो स्कैन कंप्लीटेड विद नो डिवाइस फाउंड बता रहा है। तो दोस्तों इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि ये फिलहाल स्क्रीनशॉट मेरे पास है, तो इन्होंने ई मित्रा कहाँ खोल रखा है दोस्तों, गूगल क्रोम के अंदर खोल रखा है। तो आपको गूगल क्रोम के अंदर ई मित्रा नहीं खोलना है। अगर आपके पास मंत्रा है, मोरको रेडी टू यूज आ रही है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ई मित्रा खोलना है। या फिर दोस्तों आपके पास यहाँ पे आप लोग मोजिला फायरफॉक्स में ई मित्रा ओपन करना है, उसके बाद एरर नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो नॉर्मली एरर थी, या फिर दोस्तों कुछ जो पेंशन वेरिफिकेशन में एरर आ रही थी, उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।